अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो मतलब ईथर्स का प्रिपरेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से हम ईथर्स कैसे बनाएंगे। तो फ्रॉम अल्कोहल्स मतलब क्या, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। मतलब डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर का रिमूवल। तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन मतलब रिएक्शन के बीच में ही वाटर का निकलना, उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। तो वो कैसे होगा, अभी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH यानी कि इथेनॉल। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स व्हेन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा, मतलब ये हमारा एसिड है और उसको 413 केल्विन का हीट देंगे, मतलब 413 केल्विन टेम्परेचर तक हम हीट अप्लाई करेंगे। तो हमें हमारा प्रोडक्ट कैसे मिलेगा कि यानी कि एक जगह से OH एक जगह से H निकल जाएगा और बचेगा C2H5O C2H5। तो ये हो जाएगा C2H5O C2H5, हमें कंपाउंड मिलेगा डाई इथाइल ईथर और यहाँ से एक OH यहाँ से H निकलेगा तो हमें मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट वाटर। तो अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, ये हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो C2H5OH व्हेन रिएक्ट्स विद, अभी एक मॉलिक्यूल ऑफ C2H5 मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ इस तरह से है HOSO3H मतलब H प्लस, बाकी के सब माइनस फॉर्म में। तो ये जो H है पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल होगा। तो यहाँ से H और OH निकल जाएगा, हमें बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा वाटर। फिर जो बचा हुआ है C2H5 वो आ जाएगा इसके साथ OSO3H मतलब C2H5OSO3H मतलब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो और बाय प्रोडक्ट मिला हमारा वाटर। अब वापिस, अब ये तो एक ही मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल था और एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल बाकी है। तो वो इथेनॉल मॉलिक्यूल क्या करेगा, OH C2H5 तो क्या करेगा, सीधी सी बात है इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन मतलब OH और H का रिमूवल तो होना ही है। अब यहाँ पे OH की जगह नेगेटिव पार्ट में है OSO3H और यहाँ पे है H। तो ये H मतलब पॉजिटिवली चार्ज, इसको खींच लेगा नेगेटिवली चार्ज को और बन जाएगा बाय प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब वापस हमें हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। उसकी जगह पे क्या हो रहा है, C2H5O C2H5 एट 413 केल्विन हीट देंगे। तो इस मैकेनिज्म के जरिए हमें हमारा मिला डाई इथाइल ईथर। यानी कि अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे तो पहले क्या हो रहा है कि वन ऑफ द मॉलिक्यूल पहले रिएक्ट हो रहा है विद सल्फ्यूरिक एसिड, उससे हमारा मिला इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर वो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का रिमूवल हो रहा है और ऐड हो रहा है अनदर OC2H5 ग्रुप मतलब कोई अदर अल्कोऑक्साइड ग्रुप। तो वो उससे हमारा कंपाउंड मिलता है डाई इथाइल ईथर। तो ये हमने देख लिया फ्रॉम अल्कोहल्स, मतलब अल्कोहल से इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब वाटर निकल रहा है, उसके जरिए हमने बनाया ईथर। अब हम देखते फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स यानी कि विलियमसन सिंथेसिस, इन्वेंशन बाय विलियमसन। तो ये सबसे फेमस मेथड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। इसके जरिए हम सिंपल ईथर्स भी बना सकते हैं, मिक्स्ड ईथर्स भी बना सकते हैं ऑन ह्यूज स्केल। ये जो मेथड है, इस मेथड से हम सिर्फ लेबोरेटरी में रिएक्शन या लेबोरेटरी मेथड अगर हमें कम क्वांटिटी में चाहिए तभी हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स यानी कि विलियमसन सिंथेसिस ह्यूजली यूज होता है इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज। तो उसका रिएक्शन कैसा, अभी जनरल रिएक्शन अगर मैं देखूंगा एकदम जनरल रिएक्शन, तो ये है सोडियम अल्कोऑक्साइड मतलब RONA मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप और साथ में है ONA। व्हेन सोडियम अल्कोऑक्साइड रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड्स मतलब मेन है हमारा अल्काइल हैलाइड्स। तो जब थोड़ा सा हीट देंगे तो क्या होएगा, ये हैलोजन और ये सोडियम रिएक्ट कर जाएंगे, सोडियम हैलाइड मिल जाएगा हमें और बचा हुआ RO और यहाँ पे R'। ये R' मतलब क्या है, ये एक अलग अल्काइल ग्रुप है। तो इससे हमने समझेगा कि ये जो प्रोडक्ट मिला है RO R', तो ये R' मतलब ये हमारा अल्काइल हैलाइड वाले का अल्काइल है और ये सिंपल R मतलब ये हमारा अल्कोऑक्साइड ग्रुप वाले का अल्काइल है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा ईथर है। अब ईथर में भी देखो, अभी हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया है सोडियम मिथॉक्साइड मतलब मिथाइल ऑक्सीजन सोडियम। तो सोडियम
मीथो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन हो गया। सोडियम मिथॉक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मैंने यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड कंसीडर किया है, तो मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। तो मिथाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम मिथॉक्साइड तो क्या मिलेगा हमारा, सिंपल Na रिएक्ट्स विद Cl, जो कि हम बहुत कॉमनली देखते हैं, सोडियम क्लोराइड बन गया सोडियम क्लोराइड, बचा हुआ ये CH3O और ये इसका CH3, तो CH3O CH3, इससे हमारे हम मिला डाइमिथाइल ईथर, यानी कि एक सिंपल ईथर। ये एक सिंपल ईथर का एग्जांपल हो गया। अब मैं अगर मिक्स्ड ईथर की बात करूं यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर, तो उसका कुछ इस तरीके से होगा, सिर्फ यहाँ पे चाहिए तो हम इधर अल्काइल ग्रुप चेंज कर सकते हैं या फिर इधर अल्काइल ग्रुप, दोनों जगह में से कोई से भी एक पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप चेंज कर देने का। तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे मिथो ऑक्साइड था, यहाँ पे मैंने इथो ऑक्साइड कर दिया, मतलब इथेन ले लिया है। तो सोडियम इथो ऑक्साइड, और यहाँ पे सपोज क्लोराइड की जगह मैंने आयोडाइड, मतलब कुछ भी ले सकते हैं एक्स पे, तो यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड किया, लेकिन अल्काइल ग्रुप मैंने यहाँ पे मिथाइल ही रख दिया है। तो अगर जब इसका रिएक्शन होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, सेम सोडियम हलाइड के साथ हो जाएगा, मिल जाएगा सोडियम आयोडाइड, और बचा हुआ यहाँ पे O आ जाएगा CH3 के साथ, तो CH3 CH2O CH3। तो इससे हमारा मिला ये इथाइल मिथाइल ईथर। नॉमेनक्लेचर इसीलिए इथाइल पहले, बिकॉज अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। ये हो गया हमारा मिक्स्ड ईथर, यानी कि इसमें O के दोनों बाजू में अलग अलग है, यहाँ पे सेम थे, मिथाइल भी है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड की जगह में अगर इथाइल आयोडाइड कर दूंगा तो ये इथाइल आयोडाइड यहाँ पे भी फिर इथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो ये अगर इथाइल यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी इथाइल हो गया, तो वो हो जाएगा सिमेट्रिकल ईथर। तो इसी तरीके से चाहे तो मैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चेंज कर सकता हूँ, चाहे तो मैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चेंज कर सकता हूँ, वो अपने ऊपर है, पर्सनल प्रेफरेंस है कैसे अल्काइल ग्रुप चेंज करने का, ताकि हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिले। तो ये तो हमने देख लिया एलिफेटिक, मतलब जिसमें रिंग्स नहीं होते, एलिफेटिक कंपाउंड। अगर मैं अरोमेटिक कंपाउंड की बात करूं तो उसका भी एक रिएक्शन है, जैसे कि ये हमारा सोडियम फिनो ऑक्साइड है, मतलब अल्कोहल है। मतलब इसमें जब हम फिनॉल लेते हैं तो फिनॉल का रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो उसमें से HOH निकल जाता है और यहाँ पे Na आ जाता है, तो ये सोडियम फिनो ऑक्साइड है। तो सोडियम फिनो ऑक्साइड का रिएक्शन सेम विथ मिथाइल आयोडाइड, मतलब मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, जो भी आपको प्रेफरेंस हो, तो वो हम लेंगे। तो सिमिलरली NaCl निकल जाएगा, CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। अनसिमेट्रिकल कैसे, बिकॉज यहाँ पे अरोमेटिक है, यहाँ पे अल्काइल है, तो ये हो गया अनसिमेट्रिक ईथर। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे, अब ये फिनाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकली पहले मिथाइल आता है, तो इसके लिए मिथाइल फिनाइल ईथर, और इसका कॉमन नेम है या फिर फेमस नेम बोल सकते हैं, लेबोरेटरी नेम एनिसोल। तो ये हमने देख लिया कि विलियमसन सिंथेसिस के जरिए हम कितने डिफरेंट टाइप के ईथर्स बना सकते हैं, मतलब सिंपल ईथर्स एंड मिक्स ईथर्स, और उसमें भी अगर अरोमेटिक चाहिए तो अरोमेटिक रिंग वाले भी ईथर्स हम बना सकते हैं। तो ये बहुत ही वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अभी हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल्स एंड डायएजोमीथेन। तो डायएजोमीथेन और अल्कोहल्स के जरिए हम ईथर्स बनाएंगे कैसे, तो ये है हमारा जनरल रिएक्शन ROH, यानी कि हमारा अल्कोहल, और डायएजोमीथेन मतलब CH2N2, इस कंपाउंड को हम कहते हैं डायएजोमीथेन। तो ये हमारा फिक्स है, मतलब डायएजोमीथेन यही है, इसमें हम और कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे इथाइल डाल दूंगा तो वो हमारा कंपाउंड नहीं होगा, बिकॉज हमारा मेन जो डिजायर्ड रिएक्शन है उसके लिए हमें डायएजोमीथेन ही चाहिए। तो डायएजोमीथेन कॉमन रहेगा, और रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए HBF4 मतलब फ्लोरोबोरिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड और थोड़ा सा हीट अप्लाई करेंगे तो उससे हमारा ईथर मिलता है, और ये जो नाइट्रोजन गैस है वो गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। तो अब हमने इसका जनरल एग्जांपल, ये हमने रिएक्शन देखा, अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल में सबसे बेसिक मैंने मिथाइल अल्कोहल मतलब मिथेनॉल लिया। तो मिथेनॉल का रिएक्शन विथ डायएजोमीथेन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड एंड हीट। तो कैसे रिएक्शन होता है, तो सेम होएगा। अभी ये N2 है, तो N2 गैस, तो सबसे पहले ये जो N2 है वो सेपरेट हो जाएगा बिकॉज N2 गैस के फॉर्म में। अब बचता है यहाँ पे OH और CH2 के पास, और यहाँ पे 2 था, अभी सिर्फ एक ही है, तो एक H यहाँ से ले लेगा O से, ये CH3 हो जाएगा, और ये CH3 वापस O के साथ आ जाएगा टू फॉर्म डाइमिथाइल ईथर, और हमारा N2 गैस साइड में निकल जाएगा। मतलब सिंपल रिएक्शन है,
N2 निकाल दो, H CH3 के साथ आ जाएगा तो O पे माइनस चार्ज आ जाएगा, CH3 पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो वो वापस X के पास आ जाएगा, बन जाएगा ईथर, तो डाइमिथाइल ईथर। तो इसमें ये अगर मैं सिंपल ईथर्स की बात करूं मतलब सिमेट्रिक ईथर, तो पूरे जितने भी रिएक्शंस है उसमें सिर्फ ये ही, मतलब अगर ये मेथड से मैं कर रहा हूं तो दिस इज ओनली वन मेथड जिसमें हमें सिंपल ईथर्स मिल रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता डायज़ोमीथेन, और सीधी सी बात है अगर यहाँ पे डायज़ोमीथेन है तो हमारा पीछे का जो है वो हमारा कॉमन रहेगा, मतलब मिथाइल ईथर्स, मतलब पीछे का जो मिथाइल ईथर है वो हमारा कॉमन है, खाली चेंज कहाँ हो रहा है अल्कोहल में। अगर यहाँ पे मिथेनॉल डाल रहा हूँ तो आगे मिथाइल आएगा, इथाइल डाल रहा हूँ तो वो हिसाब से नाम आएगा। पीछे का जो मिथाइल ईथर है वो हमारा सेम है, तो खाली फर्क कहाँ है अल्कोहल में। तो उसकी वजह से सिर्फ एक ही रिएक्शन ऐसा पॉसिबल है जिसमें ये हमारा सिमेट्रिक ईथर मिल रहा है, कब, जब हम यहाँ पे मिथेनॉल यूज करते हैं, क्योंकि मिथाइल आ जाता है दूसरे बाजू भी मिथाइल आ जाता है, तो उससे हमारा सिमेट्रिक ईथर मिलता है। बाकी जितने भी होंगे सब अनसिमेट्रिक वाले होंगे, ये खाली एक एक्सेप्शन केस है जिसमें हमें सिमेट्रिक वाला मिलता है। सेकेंड में देखता हूँ अनसिमेट्रिक में, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इथेनॉल ले लिया, तो इथेनॉल और सेम डायज़ोमीथेन, तो डायज़ोमीथेन का रिएक्शन विद इथेनॉल करूंगा तो सेम मैकेनिज्म, N2 गैस निकल जाएगा, CH2 है यहाँ से एक H खींच लेगा, CH3 प्लस हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, वापिस इसके पास आ जाएगा, बचेगा ये OCH3 पीछे का सेम है, खाली आगे हमारा आ गया इथेनॉल का इथाइल, तो ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये जो मेथड है इसका सिर्फ यही एक लिमिटेशन है, मतलब लिमिटेशन बोले तो ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि ओनली मिथाइल ईथर्स कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब पीछे का मिथाइल ईथर्स ही रहेगा, मतलब एक बाजू का फिक्स है हमारा, जो एक R रहेगा वो मिथाइल ही रहेगा, दूसरा खाली ये R इसीलिए चेंज होगा बिकॉज यहाँ पे अगर हम अल्कोहल डिफरेंट यूज करते हैं तभी पहला वाला R चेंज होगा, पीछे का जो OCH3 है वो सेम ही रहेगा। इसके लिए हमने जनरल रिएक्शन में भी यहाँ पे R लिखा है, क्योंकि ये चेंज होएगा OCH3 चेंज नहीं होगा, मतलब मिथॉक्सी ग्रुप या फिर मिथाइल ईथर वाला ग्रुप चेंज नहीं होगा, खाली आगे का ग्रुप चेंज होगा। तो ये था हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स।